तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि भर्ती बिल्कुल आपके ड्योढ़ी पर आ चुकी है। अब किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए नई भर्ती आ चुकी है, लेकिन उसके लिए हम कितने तैयार हैं, चलिए देख लेते हैं। साथियों, आप सबको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती की ये सबसे बड़ी विज्ञप्ति होने वाली है। हम यह भी कह सकते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, यानी इससे बड़ी भर्ती शायद ही आपको देखने के लिए मिले। भले ही चुनावी वर्ष कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इससे बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। हिंदी विषय में लगभग आपको 3000 से अधिक पद देखने के लिए मिलेंगे। टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर कितने पद मिलेंगे? 3000 से अधिक पद मिलने वाले हैं। और इन पदों के लिए पैटर्न जारी कर दिया गया है। क्या पैटर्न रहेगा, एक बार पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो साथियों, पैटर्न इस बार नया जारी किया गया है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा और आपका विषय पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन से आपको 30 सवाल और विषय से 90 सवाल, यानी कुल 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 120 सवाल आपके टीजीटी में पूछे जाएंगे और पीजीटी में भी आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल 3 अंक का होगा, यानी 360 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। पीजीटी में साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का मतलब होगा कि 40 अंक का साक्षात्कार आपसे लिया जाएगा। ठीक है, 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। अभी तक ये पूरी व्यवस्था लागू हो चुकी है और इसमें माइनस मार्किंग भी लागू की गई है, यानी ऋणात्मक अंकन की व्यवस्था की गई है और ऋणात्मक अंकन 1/3 रहेगा। यानी 3 सवाल आप गलत करते हो तो एक सही सवाल के अंक को भी काट लिया जाएगा। ऐसे में हमें पहले से प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। देखिए, अभी तक हम प्रैक्टिस कहां करते थे? लाइव कर लेते थे, यूट्यूब पे कर लेते थे, टेलीग्राम पे कर लेते थे। लेकिन जो प्रैक्टिस ओएमआर सीट पर करेगा उसी का चयन होगा। मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं, चयन उसी का होगा जो ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करेगा। और ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे हर रविवार को। तो साथियों, हर रविवार को हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अभी तक 2 मॉडल पेपर आपके लिए भेजे जा चुके हैं और एक मॉडल पेपर आपका जीएस का भी भेजा जा चुका है। तो विषय और जीएस दोनों का मॉडल पेपर आपको भेजा जा चुका है। हमारे निःशुल्क टेलीग्राम से जुड़कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का जो पीडीएफ है वह भी आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क दिया जाएगा। आप कैसे जुड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां से निःशुल्क मॉडल पेपर जीएस और आपके सब्जेक्ट का आपको मुहैया करवाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरानी नियमावली की। किसकी बात करते हैं? पुरानी पुरानी नियमावली की। पुरानी नियमावली की बात करें साथियों, तो इसमें आपको किसको किसको फॉर्म भरने के लिए मौका मिल सकता है और नई नियमावली आएगी तो किसको मौका मिलेगा और संभावना किस नियमावली की है, उस पर भी चर्चा करेंगे।
पुरानी नियमावली में हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपको बीए में हिंदी होनी चाहिए। अब ये हिंदी कहां से और किस विश्वविद्यालय से होनी चाहिए? कुछ साथी ऐसे हैं जो डीयू से उन्होंने स्नातक किया है, एक ही विषय में स्नातक है, केवल उनका हिंदी है। तो टीजीटी के लिए बीए में हिंदी होनी चाहिए। कितने वर्ष? कम से कम 2 वर्ष। आपने किसी भी विश्वविद्यालय से कॉम्बिनेशन यदि बना लिया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कॉम्बिनेशन बनाए या मुख्य विषय के रूप में अगर आपका बीए में हिंदी है 2 वर्ष तो आप एलिजिबल हैं, केवल 2 वर्ष। ठीक है। दूसरी योग्यता इसमें क्या होगी? बीएड होगा, और बीएड भी आपका क्या होगा? पास। तो यहां पर भी ये पास चाहिए, परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। बीएड भी आपका पास चाहिए, परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। बीएड में आपका कॉम्बिनेशन क्या था? तो यहां पर कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, यानी आपने बीएड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया उसकी भी दिक्कत नहीं है। अब ये पहली योग्यता। दूसरी योग्यता, ये पुरानी नियमावली की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरी योग्यता इसमें जो रखी गई है वो क्या रखी गई है? 12वीं या बीए में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। 12वीं या बीए में आपके संस्कृत होना चाहिए। ये पुरानी नियमावली है जिसमें बीए में हिंदी, बीएड पास और कॉम्बिनेशन नहीं। 12वीं या बीए में संस्कृत होना चाहिए। तो बीए में संस्कृत 2 वर्ष या 12वीं में संस्कृत है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल थे, यानी पुरानी नियमावली में। और इसमें भी सी टेट या टेट जो है अनिवार्य नहीं था, और इसमें अधिमानी अर्हता पर अंक भी प्रदान किए जाते थे। किस पर अंक प्रदान किए जाते थे साथियों? अधिमानी अर्हता पर। अधिमानी अर्हता क्या होती है? अधिमानी अर्हता क्या होती है? यानी वेटेज दिया जाता है किस पर? यानी आपने यदि पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी पर, या इस तरह का और भी कोई आपके पास राष्ट्रीय खेल, अंतरराष्ट्रीय खेल के लिए कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर, यानी इस तरह की कोई भी डिग्री आपने इसके अतिरिक्त ले रखी है तो उस पर आपको वेटेज दिया जाता था पुरानी नियमावली के आधार पर। इसी तरीके से पुरानी नियमावली की ही बात करेंगे। पुरानी नियमावली की बात करेंगे किस विषय के लिए? पीजीटी हिंदी के लिए। पुरानी नियमावली का जो नियम था उसमें यह था कि आपका पीजी होना चाहिए हिंदी विषय से आपका पीजी होना चाहिए। साथ में आपका स्नातक में आपके संस्कृत होनी चाहिए। संस्कृत कितने वर्ष होनी चाहिए? 2 वर्ष होनी चाहिए। स्नातक में संस्कृत नहीं है तो आप परास्नातक में भी अगर आपका संस्कृत है तब भी आप फॉर्म भर सकते थे। और पुरानी नियमावली में बीएड जो था वह अनिवार्य नहीं था। बीएड अनिवार्य नहीं था। ठीक है, तो ये योग्यता थी। अब इसमें अधिमानी अर्हता पर आपको वेटेज दिया जाता था। अधिमानी अर्हता पर वेटेज दिया जाता था किसका? अगर आप पीएचडी हैं, अगर आप एमएड हैं तो इस पर आपको अंक प्रदान किए जाते थे। यदि आप बीएड हैं तो बीएड पर भी आपको अंक प्रदान किए जाते थे। तो अधिमानी अर्हता पर आपको वेटेज दिया जाता था। यह आपके पुरानी नियमावली में है। पुरानी नियमावली में बीएड अनिवार्य नहीं था। परास्नातक या स्नातक में संस्कृत 2 वर्ष हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल थे। पीजी आपका हिंदी विषय से था और इसमें भी कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं थी।
केवल आप पीजी पास होने चाहिए, और परास्नातक या स्नातक में संस्कृत आपकी हो वह भी पास होना चाहिए, और आप एकल विषय से किए हो, पहले रहा हो या बाद में रहा हो, आप फॉर्म भर सकते थे। तो ये पूरी योग्यता ये पुरानी नियमावली की थी। अब बात करेंगे जो आपकी नई नियमावली आई है उसमें टीजीटी की योग्यता क्या हो जाएगी। तो नई नियमावली में टीजीटी की योग्यता होगी 12वीं में संस्कृत अनिवार्य होगी। 12वीं में संस्कृत अनिवार्य होगी। तो यहां पर दो तरह की संस्कृत होती है। कुछ लोग अनिवार्य संस्कृत पढ़ते हैं, तो अनिवार्य संस्कृत नहीं होनी चाहिए, मुख्य विषय के रूप में संस्कृत होना चाहिए 12वीं में। तो 12वीं में आपके 5 विषय होते हैं, और उन 5 विषयों में एक विषय आपका संस्कृत होना चाहिए। अगर आपका 12वीं में संस्कृत नहीं था, बाद में आपने एकल विषय से कॉम्बिनेशन बनाया, बना लिया है, तो वह भी आपका मान्य होगा। बस जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। इसमें भी परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। आप पहले पास किए हो, बाद में पास किए हो, कुल मिलाकर 12वीं में संस्कृत आप पास होने चाहिए, और यह अनिवार्य है। अगर आपका अनिवार्य संस्कृत था तो वह मान्य नहीं होगा। यदि आपका बीए में संस्कृत है वो मान्य नहीं होगा, पीजी में संस्कृत है वो मान्य नहीं होगा, संस्कृत से पीएचडी किए हैं वह मान्य नहीं होगा। मान्य क्या होगा? केवल 12वीं में संस्कृत ही नई नियमावली में मान्य होगा। दूसरी योग्यता क्या है? हिंदी आपके होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? स्नातक में होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 2 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, केवल पास होना चाहिए। अगर आप पास हैं, 2 वर्ष का आपने ग्रेजुएशन किया है, मुख्य विषय के रूप में किया है, या तो आप मुख्य विषय के रूप में करें, या फिर आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एकल विषय स्नातक किया है राशि टंडन से, इग्नू से, या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, तो वह आप मान्य होगा। यानी स्नातक हिंदी 2 वर्ष होनी चाहिए, मुख्य विषय के रूप में किया हो या एकल विषय के रूप में किया हो, 2 वर्ष ही मान्य होगा, परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। और इसके साथ आपका होना चाहिए बीएड, और बीएड भी होना चाहिए पास। यहां पर भी बीएड में कॉम्बिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो बीएड में, कोई भी विषय आपने माइक्रो टीचिंग या टीचिंग की हो, उसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। और यहां पर भी टेट या सीटेट अनिवार्य नहीं है। टेट या सीटेट अनिवार्य नहीं है, यह भी पूरी योग्यता है। अब इसमें एक चीज और बता दे साथियों, इसमें नई नियमावली में 120 सवाल 3 नंबर के 360 अंकों का होगा। यानी इसमें क्लियर समझ लीजिए कि इसमें एक काम इन्होंने किया है कि अधिमानी अर्हता को समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? अधिमानी अर्हता जो है वह समाप्त कर दी गई है। यानी कोई भी अतिरिक्त वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी वेटेज आपको इसमें नहीं मिलेगा नई नियमावली में। अब बात करेंगे नई नियमावली में पीजीटी की। नई नियमावली पीजीटी की बात करेंगे तो नई नियमावली पीजीटी में आपको बीएड होना अनिवार्य है। बीएड आपका अनिवार्य है, यानी बीएड आप सीधे सीधे पास होने चाहिए। साथ ही आपका स्नातक में संस्कृत होना चाहिए। आप बाकी किसी से कुछ भी किए हो उससे कोई लेना देना नहीं है, स्नातक में आपका संस्कृत जो है वह अनिवार्य होगा।
और आपका परास्नातक जो है वह हिंदी विषय से होगा, और इसमें भी परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, केवल आप पास होने चाहिए, यह पास होने चाहिए। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें भी अधिमानी अर्हता को हटा दिया गया है, अधिमानी अर्हता को हटा दिया गया है। अब यह अधिमानी अर्हता नहीं मानी जाएगी। अब आपको 120 सवाल गुणते 3 अंक, कुल 360 अंक प्लस 40 अंक जोड़ के 400 अंकों का पूर्णांक होगा, और 40 अंकों का इसमें साक्षात्कार करवाया जाएगा, यानी इसमें साक्षात्कार भी आपका होगा। ठीक है, अब ये नई नियमावली और पुरानी नियमावली हो गई। अब बात करते हैं कि नई नियमावली आएगी या पुरानी नियमावली आएगी। नई नियमावली आएगी या फिर पुरानी आएगी, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट के सामने पुरानी नियमावली का बहुत ही ज्यादा प्रेशर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में जब इस बात की चर्चा उठ सकती है, तब आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियस है, और बहुत सारे नेता मंत्री भी इसको लेकर सीरियस हैं। अब इससे क्लेवर एक चीज कही जा सकती है कि भैया पुरानी नियमावली पर भर्ती कराई जा सकती है, लेकिन ये पूरा मामला अभी 50-50 है, यानी 50% की संभावना नई नियमावली की और 50% की संभावना पुरानी नियमावली की है। गवर्नमेंट दिसंबर तक आपकी परीक्षा को आयोजित करवाना चाहता है, दिसंबर तक वो रिजल्ट देने की तैयारी में है। ऐसे में उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि अगर वो नई नियमावली पे भर्ती निकालेंगे तो लोग कोर्ट जाएंगे, समस्या होगी, धरना प्रदर्शन होगा, मांगे करेंगे, और गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती है। वो चाहती है कि पुरानी नियमावली पर भर्ती निकालकर जल्दी से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। लेकिन अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब ये 50-50 है, लेकिन विधानसभा से अगर ये नियम पारित हो जाएगा तो ये नियम लग जाएगा। अब लोक सेवा आयोग कुछ भी करे, क्योंकि वो सीधे गवर्नमेंट के अधीन विद्यालय होते हैं, पूर्णतः सरकारी होते हैं, यह प्रबंध तंत्र के विद्यालय हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट यहां पर पुरानी नियमावली को अंतिम बार लागू कर दे। ठीक है, तो ये 50-50 हो सकता है, अभी इसमें कुछ बहुत कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो लोग नई नियमावली में फिट बैठ रहे हैं वो पुरानी नियमावली में भी फिट बैठेंगे। तो जो नई नियमावली के अनुसार फिट बैठ रहे हैं उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए, और उनको तैयारी में एकदम से पूरी जान लगा देनी चाहिए। और आपके लिए सफलता बैच शुरू किया गया है, हिंदी विषय मैं पढ़ाता हूं, और इस बैच से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करना है 9628959237 नंबर पर। पूरी चीजें क्लास में याद कराता हूं, क्लास नोट्स देता हूं, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज डाउट क्लियर करवाता हूं, चैप्टर वाइज रिवीजन कराता हूं, हर चैप्टर का वन लाइनर सवाल करवाऊंगा, हर चैप्टर का डाउट क्लियर करवाऊंगा, और आपको परीक्षा से पहले 15 मॉडल पेपर दूंगा। ये सब आपको मिलेगा हमारे यहां। लेकिन यदि आप हमसे निःशुल्क जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है। हिंदी और जीएस दोनों के लिए, निःशुल्क टेलीग्राम आपके लिए जारी किया गया है, जिसमें मॉडल पेपर आपको निःशुल्क दिया जाएगा,
मॉडल पेपर प्लस ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा जीएस के लिए और हिंदी के लिए भी। दोनों का निःशुल्क टेलीग्राम आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार में अगर सीधे टेलीग्राम पे न जुड़ पाए तो टेलीग्राम को अपडेट करें, टेलीग्राम का क्लियर कैचे करें। कुछ भी न समझ में आए तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें और हमारी लिंक पर क्लिक करें। आप सीधे निःशुल्क वाले हिंदी के और जीएस के मॉडल पेपर वाले ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, जिसमें ओएमआर सीट के साथ आपको सवाल भेजे जाते हैं। विलंब किस बात का? हम आपसे कहेंगे कि जिंदगी में मौके कई चीजों के कई बार मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती का मौका जीवन में पहली बार मिला है। यदि आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो सफलता बैच से जुड़ जाइए और निश्चित सफलता आप प्राप्त करिए। अब 5 मिनट तक आप सबके सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद फिर एज अतुल तिवारी भाई रिलैक्स। अच्छा, टीजीटी भर्ती कई लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं, एनसीटी के नियम को उल्लंघन होगा, बिना बीएड के टीजीटी भर्ती हुई तो लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं वरुण जी। देखिए हर चीज का एक क्लॉज है, हर एक चीज का एक क्लॉज। देखिए दो तरह होता है, एक होता है कि आप किस तरीके से भर्ती करवा रहे थे। अगर उसमें अधिमानी अर्हता शब्द लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा? अधिमानी अर्हता, तो गवर्नमेंट उसमें बाजी मार जाएगी और कोर्ट कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अधिमानी अर्हता का मतलब होगा कि जाके बता देंगे कि ये 5 नंबर हम उन लोगों को अतिरिक्त दे रहे हैं जो बीएड किए हैं। अधिमानी अर्हता जैसे हर बार करते थे। आप इसी का उदाहरण दे सकते हैं कि डीट प्लस बी भी इसी तरह से करवाती थी, और गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती। गवर्नमेंट के सामने ऑप्शन है कि वो ये कह दे कि भाई हम आपको यहां पर बिना बीएड के भर्ती कर ले रहे हैं, लेकिन अगले 2 साल में आपको बीएड करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल में बीएड कर लेंगे तो आप वैलिड रहेंगे। ऐसे दिल्ली में भी किया गया था। तो गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे ऑप्शन है, यदि वो चाहेगी तो कर लेगी, नहीं चाहेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए सर, बिना बीएड ठीक है। देखिए अब मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं, विधानसभा में जिस बात पे चर्चा हुई है, जिस लेटर पे मुहर लगी है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, देखिए एग्जाम जो होगा, परीक्षा जो होगी, वह अक्टूबर अंतिम सप्ताह में हो सकती है। अक्टूबर अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। माइनस मार्किंग होगी। ठीक है सर, मैंने पहले बीसीए किया, फिर बीएड किया, फिर एमए इंग्लिश किया, फिर बीए इंग्लिश किया। क्या इस शैक्षणिक क्रम के साथ में सीबीएसई स्कूलों में टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए लोग योग्य हूं? यार सीबीएसई स्कूल का तो ये भर्ती नहीं है। यूपी बोर्ड भर्ती की बात करें तो आप ने जिस आधार पर आप पीजीटी दे सकते हैं, ठीक है, पीजीटी आप दे सकते हैं। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, वो भी बीएड के पहले का होना चाहिए। सतीश जी, हाँ, और आपको बता दें टीजीटी जीएस की क्लास जो है वो शुरू हो गई है। टीजीटी टीजीटी जीएस और पीजीटी जीएस दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था की गई है 499 में। आप सीधे व्हाट्सएप करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है, आप केवल पास होने चाहिए, कोई बाध्यता नहीं, आप केवल पास होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, लगभग सबकी बातों पर चर्चा हो गई। मिलते हैं आपसे बैच में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।